वेदांत में भी कई बार इस तरीके का पिक्चराइजेशन करते हैं, लेकिन ये अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए। मतलब ये प्रकाश रूपी जो ज्ञान है, ये गुरु से शिष्य के रूप में आया, उपदेश के रूप में आया, शब्दों के रूप में आया। हाँ, मतलब विद्या के रूप में आया। और फिर वही विद्या का जो प्रकाश है, वही विद्या जो ज्ञान है, वो अपना फिर वो आगे से आगे यही गुरु शिष्य परंपरा के रूप में प्रवाहित होता रहता है। बड़े बड़े अजीब स्थितियां सामने आती हैं। मॉल बना हुआ है। हमारे गुरुदेव कहते थे, स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम ए बिग मॉल, ऑल आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर इज बायर फॉर एवरी प्रोडक्ट। जैसे मॉल में करोड़ों आइटम होते हैं, हजारों शोरूम है, सब कुछ है और सब वस्तु के बायर हैं, ऐसे आध्यात्मिक मॉल में भी सबके बायर। हे भगवान, जिसको देखो अध्यात्म के नाम पे तो पता नहीं क्या 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 चल रहा है सारा अध्यात्म। अरे ये ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है ये, है? जैसी और सारी विद्याएं हैं, वैसे ब्रह्म विद्या भी है। तो जैसे ही मैंने अपने आप को साक्षी चैतन्य रूप से समझा, हाँ, तो साक्षी चैतन्य किस तरीके से परिभाषित किया गया है शास्त्र में, कैसे उसका वर्णन किया गया है? नित्यम, शुद्धम, हाँ, अनंतम, सर्वाधारम, हाँ, निरवयवम। हाँ, कितने सारे, हाँ, आत्म तत्व का कितने रूप से निरूपण किया गया। और ये जो आत्म के जो स्वरूप लक्षण है, ये आत्मा के अतिरिक्त और किसी में लागू नहीं होते। ब्रह्म और आत्मा एक ही समझ लीजिए, आत्मा और परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, एक ही समझ लीजिए। उपाधि भेद से सिर्फ अंतर नजर आता है। जैसे आकाश है, एक घटाकाश, एक मठाकाश। आकाश घटाकाश होने से छोटा नहीं हो गया, मठाकाश होने से बड़ा नहीं हो गया। आप उपाधि हटा दीजिए, एक ही आकाश तत्व है, ना कोई घटाकाश है ना कोई मठाकाश है, एक महाकाश ही है जो विभिन्न उपाधियों के तहत सीमित नजर आता है, बस एक ही आकाश तत्व। ऐसे वो एक ही आत्म तत्व है और सब में वही तत्व है, और उसी तत्व, उसी आत्म तत्व में ही सब है और सब में वो है। बड़े मजे की बात है, सब में वो है, सब में वो है और सब उसमें है, सब उसमें है और सब में वो है। सब में रहता हुआ सबसे परे भी है, है? यही तो है आत्म तत्व। तो कैसा ये पूर्ण है? पूर्णो हम शिवो हम मंगल भवन, चिदानंद रूपा शिवो हम। वही सच्चिदानंद रूप से वही शिव। शिव मतलब ये मैं फिर कह रहा हूँ, शिव मतलब यहाँ पे है, ये साकार सगुण ईश्वर के रूप में मत ले लीजिएगा। शिव को मतलब यहाँ पे उस रूप में मत देना जैसे भगवान शंकर को दिखाते हैं, नहीं। यहाँ शिव का मतलब है शम करोति, मतलब वो ब्रह्म तत्व, वो आत्म तत्व, वो शिव तत्व है। इसलिए शिव तत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व, तत्व रूप से सब एक ही तत्व है, अलग नहीं है, सब एक ही तत्व है ये। और वही तत्व मैं हूं। इसलिए आत्म दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से मैं ही शिव हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, सब कुछ मैं ही हूं। आत्म दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से, ये ध्यान रखिए, शरीर की दृष्टि से नहीं। शरीर की दृष्टि से तो राम जी हमारे राम जी रहेंगे, शरीर की दृष्टि से या हमारी उपाधि की दृष्टि से हम उनसे भिन्न रहेंगे। तो इसलिए जब इस ज्ञान के साथ में आप व्यवहार कीजिए, आप एक माँ हैं उपाधि की दृष्टि से, लेकिन
जब इस ज्ञान के साथ में आप व्यवहार करेंगे, अरे अहम पूर्णः, फिर क्या है, ये सारे रोल हो जाएंगे। और रोल की समस्याएं आपको स्पर्श भी नहीं करेंगी। आपको ये जितनी भूमिकाएं हमें निभानी पड़ती हैं अपने व्यवहार काल में, ये सारी भूमिकाएं निभाते समय भी इस बात पर जागरूक होकर के रहना, सचेत होकर के रहना कि मैं अहम पूर्णः, अहम निर्विकारः, अहम असंगः, अहम नित्यः, अहम शुद्धः, अहम अनंतः, अहम पूर्णः। जब आप इस तरीके से अपने अपने इस ज्ञान के साथ में, जब अपने जीवन का आप अपने व्यवहार पक्ष में भी जब इस ज्ञान को लेकर के आएंगे, तो सच बता रहे, सारे का सारा जीवन एक खेल बन जाएगा, नंदनवन हो जाएगा। भगवान की लीला हो जाएगी, सारे का सारा जगत है भगवान की लीला ही हो जाएगी, सारा जगत। इसलिए कभी जीवन में असंतोष नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्ण को काहे का संतोष है, जो पूर्ण तत्व है वो काहे का संतोष है। इसलिए पूर्णता में ही संतोष है, संतुष्टि पूर्णता में ही है। और जब तक ये नहीं होगा, असंतुष्टि बनी रहेगी, कामनाएं बनी रहेंगी, रोना धोना बना रहेगा, तनाव, चिंताएं, समस्याएं सब बनी रहेंगी, सब कुछ बना रहेगा। और जब ये सब बना रहता है, जब ये अहंकार बना रहता है, जब ये सब बना रहता है, अहंकार बना रहता है, तो फिर सारी समस्याएं बनी रहती हैं, फिर हर्ट और गिल्ट ये भी बना रहता है। इसलिए आदमी जब ध्यान करने बैठेगा, पूजा करने बैठेगा, तो या तो दूसरों के हर्ट गिल्ट सामने आएंगे या अपने हर्ट गिल्ट सामने आएंगे। हाय मैंने उसको ऐसा क्यों किया, हाय मैंने उसने ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, यही हर्ट गिल्ट, बस यही सारा जीवन यही चलता रहता है। तो या तो मैं हर्ट के साथ मरूंगा या गिल्ट के साथ मरूंगा, और हर्ट गिल्ट इसी के साथ में आदमी मरता है। ये गिल्ट रहता है अपने अंदर, हाय मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था उसके साथ लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने उसके साथ क्यों किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, और मैंने करना चाहिए था उसके साथ ऐसा लेकिन मैंने क्यों नहीं किया। यही माई ओन ओमिशन एंड कमीशंस, यही मेरा अपना गिल्ट। और हर्ट, हर्ट मतलब दूसरे के ओमिशंस एंड कमीशन, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस यही चलता रहता है। और आदमी इसी में जीता रहता है, सारा जीवन इसी में निकालता है आदमी, बैठा होगा खाली यही चिंता आएगा, मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। जब इसलिए जीवन में आदमी इसी में लगा रहता है, सिर्फ हर्ट गिल्ट संभालने में, इसी के चिंतन में लगा रहता है, पूरा जीवन निकल जाता है इसी में, और ये चलता रहता है सर, और रोता धोता रहेगा, शिकायत करता रहेगा, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा करना चाहिए था, बस यही सब लगा रहेगा जीवन। लेकिन जब एक बार ये स्पष्ट हो गया और मेरी विवेचना हो गई कि मैं इन सबसे पृथक हूं, मैं कोई भी नहीं, मैं अनात्म प्रपंच से मैं पृथक हूं, अनात्म प्रपंच हुई नहीं, मैं देह ही नहीं हूं। मैं पहली बात तो जब देह नहीं हूं तो देह वाला कहां से हो गया मैं, ये मेरा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये सारा वहीं का वहीं आदमी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, इसलिए ज्ञानी उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आनंद में रहता है अपना मस्ती से। वो अपने स्वरूप में आनंद ले रहा है वो। इसलिए कई बार कुछ लोग जाते हैं क्योंकि शांति की तलाश में सभी हैं, और बड़े बड़े संग्रह करके भी असंतुष्ट रहते हुए फिर वो कहते हैं यार चलो फलाने महात्मा के पास चले, उन्हीं के पास चलो चलो, शांति मिलती है। इसलिए कई बार ये अब सबका अनुभव है, ये महात्माओं के पास जाते हैं बड़ी शांति मिलती है, क्यों? वो बिल्कुल मानसिक रूप से फ्री होके बैठे हैं, बिल्कुल एकदम से एकदम मुक्त अवस्था में बैठे हैं, सबसे मुक्त होकर के बैठे, अपने स्वरूप में अवस्थित बैठे, आनंद में बैठे अपना,
और आदमी देखता है यार इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनका मकान है, ना इनका कुछ है, ना इनका कोई ठिकाना है, ना इनका कुछ पता है, और ये इतने आनंद में जी रहे हैं। और यहाँ सब कुछ होते सोते मरे जा रहे हैं, बिल्कुल चिंताओं में मरे जा रहे हैं, शांति में मरे जा रहे हैं। ये तो सबका अनुभव ही है। ये तो अरे चलो चलते हैं फलाने के पास, जब आदमी अशांत होता है चलिए चल तो वहां पे चले, अरे उनके पास चलो। उनको देख करके आदमी, मैंने देखा मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मुझे हंसी आती थी, मेरे साथ हुआ है वैसा। आए मेरे पास, उन्होंने देखा यार बड़े आनंद में बड़ी मस्ती से ही, और देखा तो आसपास कुछ है ही नहीं। ये वो कहते हैं ना कि इनका ठिकाना नहीं। अरे हमारा तो सारा जगत मेरा अपना है, सारा जगत का अधिष्ठान हूं मैं, सारा जगत ये मेरा, मेरे मालिक ने इतना बड़ा जगत मुझे बना के दे दिया, इतना बड़ा मकान दे दिया बना करके इतनी बड़ी छत दे दी, कोई सीमा नहीं जिसकी। ये आनंद है अपना, ये ज्ञानी का आनंद है, ये संतों का आनंद है। सब कुछ होते सोते रोते धोते रहेंगे सब, सब कुछ होते हुए, सारे संबंध होते हुए, हजारों लोगों के बीच में होते हुए, उसके बाद में भी शांति नहीं, उसके बाद में भी संतोष नहीं। मंगल भवन अपना बिल्कुल मुक्त अवस्था में फ्री होकर के बैठा है आराम से, कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदम् है इसके भाव में रहने वाले, आनंद के साथ जीने वाले, यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। ध्यान देना, ये भगवान की वाणी है, उसी को पकड़ गया, भगवान राम जी की वाणी है, इसलिए कह दिया निराकृता। जब तक आप सबका निराकरण नहीं हो जाएगा, जब तक आप पूरे तरीके से फ्री नहीं हो जाएंगे इस सारे सबसे, इस प्रपंच से जब तक फ्री नहीं हो जाएंगे, तब तक ये जो अमृत है, चित घन अमृता, अमृतम, इसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि या तो जगत का आस्वादन कर लो या फिर ब्रह्म का आस्वादन कर लो, दोनों का एक साथ आस्वादन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कह दिया निराकृता अखिला, अखिला संपूर्ण प्रपंच का, सारे प्रपंच का निराकृत कर, तो बात करके उसके बाद में अपने स्वरूप में रह करके, बस वही आनंद की स्थिति है, वही आनंद की स्थिति। और जब व्यवहार में, ध्यान दीजिए, जब व्यवहार में ये मेरी साक्षी वृत्ति, अहम पूर्णः, ये वृत्ति, जब ये वृत्ति डोमिनेट करती है, मेरे प्रभावी होती है मेरे मन पर, मेरे जीवन में जब ये वृत्ति प्रभावी होती है, तभी मैं आनंद के साथ रहता हूँ, तभी मैं सुख और शांति के साथ रहता हूँ मैं। और वरना अहंकार है, ये मतलब चित्त में अहम बुद्धि, यही अहंकार, ये शरीर में अहम बुद्धि, यही अहंकार। जब शरीर में अहम बुद्धि अहंकार के साथ में, इसलिए अहंकार के साथ में, इसलिए अहंकार को मेरा इस शरीर से हटा करके अपने इस चित्त तत्व में, आत्म तत्व में इस अहंकार को जोड़ना, तभी आनंद से जी पाएंगे, तभी दुख से निवृत्ति होगी, असंतोष से निवृत्ति होगी, शोक से निवृत्ति होगी। वरना वरना संघर्ष करते रहो पूरा जीवन। आनंद प्राप्ति में जगत के माध्यम से, संबंधों के माध्यम से हम जो लगे रहते हैं, भगवान कहते हैं कभी नहीं होगा, जब तक इन सब का बाध नहीं होगा, जब तक सारे संपूर्ण, जब तक इस जगत का बाध नहीं होगा, मतलब आप जब तक इससे मैं मेरा पना नहीं हटाते, जब तक इन सबसे, तब तक वो शांति, वो संतोष, वो आने वाला नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, और ये देखिए, ये थोड़ा, यही तो पुरुषार्थ है, यही, इसके लिए ही तो प्रयास करना है, इसके लिए तो आप श्रवण कर रहे हैं, इसी के लिए तो आप विद्या सीख रहे हैं। और इसलिए अपने निकालो अपने आप को इस अनात्म प्रपंच से, और आत्म तत्व अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाइए।
यही अमृतम